हाय फ्रेंड्स, बीके स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यह बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आइए, जो भी बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैं लेके आया हूं। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, सामान्य अध्ययन का। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक तेल निर्यात किस देश में होता है, यानी निर्यात देश है। तो अल्जीरिया है, ईरान है, नाइजीरिया है, सऊदी अरब है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। प्रथम स्थान पे क्या होता है? अमेरिका। द्वितीय स्थान पे सऊदी अरब और रूस तृतीय स्थान पे है। तो इसमें क्या है? अल्जीरिया, ईरान और नाइजीरिया है, लेकिन इसमें क्या दिया है? सऊदी अरब। सऊदी अरब हमारा राइट आंसर होने वाला है। सेकेंड प्रश्न पे चलते हैं। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, क्या होती है? 6 सही 1/2, 5 सही 1/2 और 5 फीट और 4 सही 1/2 फीट। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर हमारा 5 फीट, 5 सही 1/2 फीट होने वाला है। बी आंसर जो है राइट होने वाला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं? दूरबीन के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी। तो कॉपरनिकस ने यही बताया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता कॉपरनिकस के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके पूर्व यह मान्यता प्रचलित थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का। 1530 में कॉपरनिकस ने यह सिद्ध किया अपने किताब के माध्यम से। क्या सिद्ध किया? अपना किताब यानी डी रिवॉल्यूशन नीलस अर्लियम कोरेस्टियल प्रकाशित पुस्तक के द्वारा इन्होंने सिद्ध किया। उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। कहाँ घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, एक दिन में चक्कर पूरा करती है। और जब वो घूमती है तो एक दिन में चक्कर पूरा कर लेती है और एक साल में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। यानी पूरा एक सूर्य का जो चक्कर है पृथ्वी एक साल में 12 महीने में वो कंप्लीट करती है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? गोबी मरुस्थल है, किसका है? चीन का, पश्चिम अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का और दक्षिण अमेरिका का। तो राइट आंसर चीन का जो है गोबी मरुस्थल है। मरुस्थल कहाँ का है? गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। यानी यह मंगोलिया और चीन में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा यानी दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल है। तथा द सिंतो डे सेचुरा जो है मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह उत्तर पेरू में स्थित है। और पश्चिमी अमेरिका में सहारा मरुस्थल और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। किस देशांतर के मध्य स्थित है? लगभग 84 डिग्री से 48 डिग्री पूर्व, 80 डिग्री से 84 डिग्री पूर्व, लगभग 80 डिग्री से 88 डिग्री पूर्व, इनमें से कोई नहीं। यानी 84 डिग्री से 88 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? 21 का लंदन से, पेरिस से, रोम से और फ्रैंकफर्ट से। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस से होकर बहती है सीन नदी। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को
कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, इनमें से कोई नहीं। तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से संबंधित करती है। और यह जो है सन 1859 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड के द्वारा उनके देख रेख में यह नहर का निर्माण किया गया है। यह नहर जो है 193 किलोमीटर लंबी है और ये 205 मीटर चौड़ी है और 24 मीटर इस नहर की गहराई है। और इसका निर्माण जो है 10 वर्ष में पूर्ण हुआ था और 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गई थी। किसके लिए खुली थी? 1869 में यातायात के लिए खुल गई थी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 23। ओजोन परत बताता है, क्या बताता है? यह परत जो है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति को बताता है, शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज को बताता है और पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत को बताता है। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर की वायुमंडलीय परत को बताता है। तो राइट आंसर क्या है? डी जो है, यानी पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर के वायुमंडलीय परत को बताता है। और यह परत जो होता है सूर्य के प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी किरणें जो आती हैं उनको रोकने का काम करता है, उनसे हमारी रक्षा करता है। 24, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 क्या कहता है? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से के निकट स्थान है, यानी सबसे निकट स्थान क्या है? तो उत्तरी ध्रुव जो है सबसे निकट का स्थान है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के पास स्थित है और जो पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट का स्थान माना जाता है, यानी सबसे निकट का स्थान जो है उत्तरी ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव है। और ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, यानी ध्रुवों पर जो पृथ्वी हमारी है वो चपटा हुआ है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम होती है, जबकि भूमध्य रेखा पर उभार होने से पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर है। यानी भूमध्य रेखा पर क्या होता है, यह मतलब उभरा हुआ है, तो इसलिए वहाँ से दूरी जो है केंद्र वो ज़्यादा दूर होता है। अगला प्रश्न है 25। 25 क्या है? एस्परांटो है। एस्परांटो क्या है? लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, स्पेन का बंदरगाह और एक खेल का नाम। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है यह। राइट आंसर क्या है? कृत्रिम भाषा है, विश्व के द्वारा बनाई गई ये कृत्रिम भाषा है। एस्परांटो एक आसान और कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एस्परांटो के उपनाम से इस भाषा का निर्माता लुडविन लाजर जामे होप ने किया था। पहली किताब 1887 में वर्सा पोलैंड में प्रकाशित की गई थी। उनकी चाहत थी कि एस्परांटो एक वैश्विक भाषा बने। इस भाषा में एस्परांटो शब्द का आशा रखने वाला है, यानी इसका अर्थ जो होता है यह आशा रखने वाला है। एस्परांटो का अर्थ क्या होता है? आशा रखना। अगला प्रश्न है 26। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं केवल जर्मन, केवल फ्रेंच, जर्मन और फ्रेंच, और जर्मन और फ्रेंच इटालियन। तो राइट आंसर क्या है? डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। स्विट्जरलैंड में फ्रांस, जर्मनी, इटली और तथा ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है, यानी इतने देशों से यह घिरा हुआ है, इसलिए जर्मन, फ्रेंच और इटालियन भाषाएं यहाँ की प्रधान भाषाएं हैं। 26, क्वेश्चन नंबर 26 है। कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ देखना असत्य कथन क्या है। तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो यानी सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। और भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन संसद
के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचन एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगर भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है, किसको सौंपा जाता है, भारत के महा अधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को उसको सौंपा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय करेगा। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। यानी उसके जब तक उच्चतम न्यायालय का घोषणा से पूर्व, यानी उसके पहले जब अगर कोई वह कार्य किया गया है, वह अवैध नहीं माना जाता है, वह वैध माना जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 29। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। कौन सा अधिकार नहीं देता? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का, राज्य के मुख्यमंत्रियों का नियुक्त करने का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग या आपातकालीन स्थिति लागू करने का। अधिकार क्या नहीं होता है? तो मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति होता है, यह जो है राष्ट्रपति का अधिकार नहीं होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्याख्या। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। यानी भारतीय संविधान क्या कहता है कि भारत के जो मुख्यमंत्री होंगे उनका नियुक्ति का अधिकार आपको नहीं है। राज्य के निर्वाचन के पश्चात संबंधित राज्य का राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? बहुमत। राज्यपाल जो होता है, बहुमत दल जिसको पूर्ण बहुमत होता है, उसको जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 30। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा के इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। कितने महीने तक? यानी कोई भी धन अगर लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो राज्यसभा उसको कितने दिनों तक रोक सकती है? 6 महीने तक, 4 महीने तक, 1 महीने तक और 14 दिन तक। अधिक से अधिक वह 14 दिन तक ही रोक सकती है। संविधान के अनुच्छेद 109 के 5 में के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा को पारित मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है 31। 31 क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये लोकसभा और राज्यसभा, या तो लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में किसी में भी लाया जा सकता है। यानी या तो राज्यसभा के सदन में या केंद्र सभा के सदन में लाया जा सकता है। केवल धन तथा वित्त विधेयकों के लिए यह प्रतिबंध है कि वे प्रथमतः लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है 32। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं। कौन कौन से? एक से अधिक। तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? दिल्ली हमारा है, और कौन सा है? महाराष्ट्र भी है। तो प्रश्न काल में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में असम, मणिपुर, नागालैंड,
मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश थे। वर्तमान में इसके अधिकार क्षेत्र में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय स्थापित हो चुका है। मुंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र का अधिकार क्षेत्र में भी एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश तक हैं। इसके अधीन महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव एवं दादर एवं नगर हवेली हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो इसकी स्वीकृत क्षमता पे अभी क्लियरेंस नहीं है, तो आयोग ने इसे क्लियरेंस नहीं दिया है। तो 1986 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता की मुख्य न्यायाधीश के साथ 25 थी। इस समय उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। कब लाया गया? तो 1951 में यह संशोधन लाया गया। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत और 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान के 35वें संशोधन के अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत संयुक्त राज्य की संज्ञा प्रदान की गई थी, किंतु यह भारत क्षेत्र का राज्य नहीं था। वास्तव में सिक्किम 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 26 अप्रैल 1975 को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 36 भारत के पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा में 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। इसका विधिवत उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। अगला प्रश्न है 37। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां थी। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना था। जिला परिषद एवं इसके सदस्य के रूप में कुछ संसद होते थे। इनमें से सभी, यानी ये तीनों हमारा जो है राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं 38। वर्ष 1992 से 93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन लगभग कितना था? तो 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ और 20,000 करोड़। तो 5000 करोड़ जो है वित्तीय घाटा का प्रदर्शन था। 39 पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो प्रथम 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1966 से 1971, 1961 से 1966, यानी हमारा क्या है? डी ऑप्शन जो है सही नहीं है। 1966 से 1971 का जो पंचवर्षीय योजना है ये हमारा गलत है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 तक चली थी, इसके पश्चात तुरंत ही चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की जा सकी और 1966 से 1969 के मध्य 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1959 में जाकर ही प्रारंभ की जा सकी और 1974 तक चली। लास्ट प्रश्न है 40। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, घाटा पूर्ति, रिजर्व बैंक
से उधार लेना। तो अप्रत्यक्ष कर जो है हमारा राजस्व का प्रधान कर होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।